हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इस चैनल मुकम्मल ज़िंदगी में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और सारे व्यूअर्स को वर्ल्ड हार्ट डे की ढेरों शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे के शुभ अवसर में आप सबके लिए एक बहुत खास चीज़ लेकर आई। खास चीज़ ये, एक ऐसा टॉनिक, एक ऐसी बेशकीमती दवा जो कहीं नहीं अवेलेबल, जो आजकल कहीं कहीं लुप्त हो रही है और बड़ी रेयर दवाई है, जिसको लेते ही आपके जो दिल की उम्र है वो दोगुनी हो जाएगी, आपका जीवन 4 गुना बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की चमक जो है वो 16 साल के युवा की तरह हो जाने वाली है और आपकी आंखों में तो 100 वॉल्ट के जो बल्ब हैं वो जल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दवा आपको मिले, आप चिरयुवा रहें, तो जल्दी से माँ ज्योतिर्मयी को चढ़ावा भेजिए तुरंत। अरे हटिए, आप लोग बहुत कंजूस हैं। मुझे मालूम है सबके दिल इतने छोटे हैं क्योंकि इतना कोलेस्ट्रॉल भरा है सबकी आर्टरीज में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी आज मैं दे ही दूँ ये दवा, वो भी चूँकि वर्ल्ड हार्ट डे है तो 100% डिस्काउंट पे मैं दूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या है ऐसी टॉनिक, क्या है ऐसी दवा। उसके पहले मैं मिलवाती हूँ उसके बनाने वाले डॉक्टर से। रुकिए, धीरज रखिए। मेरे पास कुछ ऐसे खास डॉक्टर्स हैं जो बहुत रिसर्च करके आए हैं और उनके पास ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको घिस घिस कर वो रोज़ ये हमारी दवा। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात कराती हूँ हमारे सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर, जिन्होंने बहुत रिसर्च करी है, हमारे बीच में हैं डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी। सूर्य कुमार पांडे जी जो हैं, इन्होंने इतनी रिसर्च की है और ये दवाई खुद भी अपने पर भी सेहत की, तभी आप देखिए कितना ग्लो कर रहा है इनका चेहरा, इनका पूरा व्यक्तित्व कितना ग्लो कर रहा है। ये गए डॉक्टर के पास अपने दिल की बीमारी लेके, डॉक्टर ना आपको हो ही नहीं सकता है ये रोग, क्योंकि आप इस दवा को लेते हैं। मैं आपको दवाई का नाम बताती हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद है हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी। सर्व ईश की तरह सर्व यत्र तत्र सर्वत्र सर्वेश जी, सर्वेश अस्थाना जी। फिर हमारे साथ एक बहुत महान डॉक्टर हैं मुकुल महान जी। इनके भी चेहरे को देख करके लोगों में जो मुस्कुराहट आती है और इनके चेहरे में से ही लोगों को उस दवाई का, जो इन्होंने इजाद करी है, उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। फिर अखिलेश आनंद जी हैं हमारे साथ और अखिल विश्व में ये इस दवा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनाब। उसके बाद है हमारे साथ डॉक्टर पंकज प्रसून साहब, प्रसन्न पंकज प्रसून जी, जो कमल की तरह खिले रहते हैं, मुस्कुराहट इनकी कमल की तरह है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये दवाई। देखिए, आप लोग जब थक जाते हैं, जब आपको कमजोरी लगती है, तो आप क्या लेते हैं? आप पानी में घोल के एक दवाई लेते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉल। जनाब, हमारी दवाई का नाम है लाफ्ट्रॉल। जी बिल्कुल नई इजाद है। और जब आपको लगे कि आपको उदासी पकड़ रही है, आपके चारों तरफ अवसाद का वातावरण हो रहा है, तो तुरंत ये हमारी दवाई लाफ्ट्रॉल जरूर लें। इसका एक देसी नाम भी है जनाब, देसी नाम है हंसगुल्ले। रसगुल्ले नहीं बाबू मोशाय, हंसगुल्ले। रसगुल्ले ज़्यादा खाइएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएं, अस्पतालों में भीड़ जो है खत्म हो जाए, अस्पतालों में ताले लग जाए। चलिए, आपको हम एक एक डॉक्टर से मिलवाते हैं और आप उनके देखिए कि क्या है उनके पास। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं इनके पिटारे में, इनके बॉक्स में क्या रखा है। कौन कौन से लाफ्ट्रॉल के बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। जी डॉक्टर साहब जी। मैं थोड़ा अलग तरह का डॉक्टर हूँ और वैसे तो लोग कहते हैं कि ये हास्य के डॉक्टर हैं, मतलब हंसी बांटते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हंसी नहीं बांटता, मैं सेरोटोनिन बांटता हूँ। क्या बात है? सेरोटोनिन मेरी दवा है और वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इसमें शेर भी होते हैं और ये सिर के अंदर जाके काम करते हैं, ये आपके हृदय तक पहुँच जाते हैं। देखिए, एक नया ब्रांड निकला। हाँ, ये आपके हृदय में और चित्त में पहुँच के आनंद देंगे। ये जो हृदय है, ये 3 शब्द हैं
जो मैंने जितना पढ़ा है मैं यही जानता हूँ, 3 शब्द हैं। आज विश्व हृदय दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे, तो 3 शब्द हैं कुल, एक तो दिल, एक हृदय और एक हार्ट। अभी जो हृदय है वो हृदय दिया लिया नहीं जाता है, इसके लिए दिल रखा है हमने। दिल किसी को दे दिया, दिल किसी का ले लिया। अब आप कहें कि मैंने उसको हृदय दे दिया, उसका हृदय ले लिया, ये हृदय तो हमारे डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए है, ये कार्डियोलॉजी वालों के लिए है कि आप अपने यहाँ बाहर लिखें कि हृदय रोग विभाग है और हृदय रोग है, लेकिन आम आदमी तो बोलता नहीं, हम तो दिल बोलते हैं। और हार्ट तो वो है जो कि मतलब हम जिसमें सब कुछ रहता है, दुनिया भर की खुराफातें शैतानियाँ रहती हैं, इसीलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा भी हो जाती हैं जिनको हमारे आप डॉक्टर साहिबान सब निकालते हैं, उसको बाहर करते हैं और उससे हमें मुक्त करते हैं। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। स्वागत। और ये भी उसी तरह की एक दवा है, पैथी है, ये भी इसको सुनिए। कि कवि होता है वियोगी और उसको आती है यादें, तो मुझे जब याद आई तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी और आप सब सुनिए। हमारे जो डॉक्टर साहबान है, आज विश्व हृदय दिवस है, मैं कहता हूँ कि विश्व क्या दिल डे, हाँ, विश्व दिल डे, हाँ, यादों के अच्छा ना, ये तो आप तो शायरी भी जानती है, मुझे उतना नहीं आता, मैं तो जो लिखता हूँ वो आपको सुनाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कि मेरी कामना क्या थी, उस समय मैंने क्या कहा, एक टूटे हुए हृदय का व्यक्ति कैसे कह सकता है। हाँ। यादों के हाईवे पे वो दौड़ा रही है मुझको, यादों के हाईवे पे वो दौड़ा रही है मुझको। हाँ, अब इसका तोड़ देखिए। यादों के हाईवे पे वो दौड़ा रही है मुझको, दौड़ा रही है मुझको, रुकने भी नहीं देती कि तेल भी भरा लूं। रुकने भी नहीं देती कि तेल भी भरा लूं। और ये दूसरी पंक्ति सुनिए जो आपके काम की है। रुकने भी नहीं देती कि तेल भी भरा लूं, तेल भी भरा लूं, और वो है कि मेरे दिल से निकलती ही नहीं है। वो है कि मेरे दिल से निकलती ही नहीं है। मैं सोचता हूँ हार्ट ट्रांसप्लांट करा लूं। मैं सोचता तो दिल ही को हटा दिया, दूसरा लगा लिया। तो आजकल के समय की ये सुविधाएं हैं, आजकल के समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए हम लोग तो कहीं समय से समाज से बातें ला के और इलाज कर देते हैं आपका। अपना हमारा साल्टी अलग है बिल्कुल हमारी दवाओं का। कि मेरी महबूबा मुझसे इस तरह चाहत बढ़ाती है, मेरी महबूबा मुझसे इस तरह चाहत बढ़ाती है कि ये सरकार जैसे तेल की कीमत बढ़ाती है। ये सरकार जैसे तेल की कीमत बढ़ाती है। और जब मैं रूठता हूँ तब वो मुझको यूं पटाती है कि बढ़ाती दर्द इतना सा और बित्ता सा घटाती है। तो ये है, ये हमारे जीवन की विसंगतियां हैं। और अच्छा, आपको और 4 पंक्तियां सुना देता हूँ, उसका भी आनंद ले लीजिए। क्योंकि ये जो है ना, ये तो मतलब क्या कहें, दिल को थोड़ा थोड़ा बीच में हम रेस्ट देते रहते हैं। ये है ना हमारा कि हाँ, नहीं ये है ना, हृदय में भगवान है। और मैंने कभी कहा था दिल में महबूबा रहती है मेरे। हृदय में भगवान को रखता हूँ, दिल में महबूबा को रखता हूँ, और हार्ट में सब दुनिया भर के कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब जो सब तमाशे हैं उन सबको वहाँ जमा करके रखते हैं। और उनको समय समय पे हम लोग दूर करते हैं और आपके पास आते हैं, आप उसे दूर कर देते हैं। तो हाँ, ये मतलब हार्ट के लिए कहा गया है कि ये बचपन से जब चलना शुरू करता है तो कभी रेस्ट नहीं करता है, लेकिन जब अरेस्ट होता है, जब कार्डियक वाले मामले में जब अरेस्ट होता है तो उस समय बड़ा अनरेस्ट होता है भाई। हाँ, नहीं, इसलिए मैं 4 पंक्तियां आपको अब एक दूसरी कविता को सुनाता हूँ। देखिए, हम वैसे बता दें कि मैं ये इलाज तो करता ही हूँ, लेकिन मैं कविता भी लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कविता भी लिखता हूँ। हाँ, और
कभी कभी थोड़ी कविता में शरारत भी कर देता अरे वाह, वो तो आपको देख के लग रहा है। हूँ। ये स्वागत। हाँ, तो देख के क्या लग रहा है? क्या आप शरारत भी करते हैं? और तभी इतने यंग ये एंड दिल के अंदर झांक के देखो दिल के कितनी इसके अंदर भरी हुई। क्या चीज़ भरी हुई है, जी, बताता इनायत, हूँ। हाँ, इनायत, सुनिए। हाँ, सुनिए। एक छंद याद आ गया। अच्छा, पहले ये सुन लीजिए, इसका आनंद ले लीजिए। कि मैंने इसमें चुहल की है कि फेसबुक पर दिखी एक महिला की जब प्यार मनुहार इजहार भरी कविता, प्यार मनुहार इजहार भरी कविता, लाइक हजारों आए, सैकड़ों कमेंट्स मिले, हाँ, हाय रे पढ़ी न ऐसी प्यार भरी कविता, हाय रे पढ़ी न ऐसी प्यार भरी कविता। अब सुनो, एक ने लिखा कि मुझको भी सिखला दो कला, एक ने लिखा कि मुझको भी सिखला दो कला, कैसे लिख लेती हो बहार भरी कविता, कैसे लिख लेती हो बहार भरी कविता। और पांडे सच ये था कि फेक आईडी बना के मैंने पोस्ट की थी वो श्रृंगार भरी कविता, मैंने पोस्ट की थी वो श्रृंगार भरी कविता। तो ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं हम लोग धीरे धीरे ऐसे। हाँ हाँ, तब ऐसे ऐसे लोगों जो ये फेसबुक पे ये जो फेक आईडी बनाते हैं ना, हाँ आजकल बनाते हैं। हाँ हाँ, मतलब जब वो असली चेहरा सामने आता है, हाँ, तो दिल बहुत टूटता है। वाह वाह। तब मैंने उनके लिए कहा कि नकली फोटो दिखला कर बेजार न कर, नकली फोटो दिखलाकर बेजार न कर। तू अनार है तो 100 को बीमार न कर, तू अनार है तो 100 को बीमार न कर, लव की सेल लगा करके व्यापार न कर, और फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर, फेक आईडी वाला। बिल्कुल सही कहा। हाँ, थोड़ा ताली बजा दो। वाह वाह हाँ, फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। वाह। तो हार्ट शेप हो बना हुआ जिस काइट पर, हार्ट शेप हो बना हुआ जिस काइट पर, मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर, और मेरी चाहत को तुम कॉपी पेस्ट करो और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट पर, और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट पर, और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट पर। अच्छा, और सुन लो भाई कि किससे सदैव से रहे, अब दिल पे सुनाता हूँ आपको, किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के। हाँ? ये कोई आदमी मतलब जो ये हो जाता है ना इस तरह का, चाहे वो कवि हो जाए और चाहे वो दिल का डॉक्टर हो जाए, हाँ, दिल उसका बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा मतलब बढ़िया होता है। हाँ, किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, रखता भी तो कब तक भला इनको संभाल के, रखता भी तो कब तक भला इसको संभाल के, और बॉडी के हैंडसेट का क्या अचार डालूं मैं, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के। जो और पुरानी जो शायरी होती थी उसमें कूचे में जाते थे और उसमें वहाँ भटकते थे और मार खाते थे और पता नहीं क्या। हाँ हाँ, तो दिल पे बड़ी चोट आती थी उनके, दिमाग तो खैर गड़बड़ हो उनका होता ही था, दिल पे बड़ी चोट आती थी। हाँ, दिल और दिमाग का बड़ा संबंध है। हाँ, वो सेरोटोनिन मैंने बताया ना, वही है, तो उसका इलाज करते चलते हैं। तो अब आज के समय का जो महबूब है वो क्या कहता है कि अपनी महबूबा से कहता है कि तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा, तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा, तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा, तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा, और राहों में लव की माना भटकाव है प्रियत में, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। ठीक है, तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, मिले कैसे नयन इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, मिले कैसे नयन इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज़्यादा, अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता, अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन रहता है ना, तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन रहता है, वहाँ रस्तों में रस्ते हैं,
कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अबे सुनिए, अब ये बिल्कुल मेडिकल साइंस की कविता है। हाँ हाँ, सुनिए कि तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, ग्रीन मिलता है, वहाँ रस्तों में रस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और तुम्हारी झील सी आँखों में जी करता है मैं तैरूं, वहाँ वाटर पोल्यूशन है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ वाटर पोल्यूशन है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये भी एक बीमारी आ गई और एक इलाज सुन लो पंकज प्रधान, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये नई उम्र वालों के लिए है कि रहे वो और ऊंची और ऊंची मल्टी स्टोरी पर, रहेगी दूर वह तुमसे, तेरी सेहत सही हो। अच्छा, रहेगी दूर वह तुमसे, तेरी सेहत सही होगी। कि जब वो छत पे आएगी और तुम यहाँ से उसे देखोगे तो होगा फायदा बेटा कि स्पेंडिलाइटिस नहीं है। मैं कहता हूँ जीवन में तन कर रही है, बहुत सारे दिल से लेके शरीर के सारे रोगों का इलाज हम बताते चलते हैं कि हाँ। और एक समय था, अब आज के बच्चे नए नए आ गए हैं और हमारे नौजवान, हमारे डॉक्टर साहबान भी सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। एक 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। हाँ, कि जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतर को डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ कि जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए। हम कुएं ढूंढते थे, वे सिंक ढूंढते हैं। हाँ, वो वक्त बदल गया। हम कुएं ढूंढते थे, वे सिंक ढूंढते हैं। हम जूस मांगते थे, वे ड्रिंक ढूंढते हैं। और लिखते थे लव लेटर हम, वे व्हाट्सएप करते। हम इंक ढूंढते थे, लिंक ढूंढते हैं। हम इंक ढूंढते थे, वे लिंक ढूंढते हैं। लेकिन एक बात है कि इल्ज़ाम दर्ज है नई पीढ़ी के नाम में, अभियोग दर्ज हैं नई पीढ़ी के नाम में। यारो कमी है कुछ तो खुद के इंतजाम में, माओं की जगह आया औलाद पालती है। मत क्वालिटी तलाशो ठेके के काम में, मत क्वालिटी तलाशो ठेके के काम में। चलते चलते और सुना देता हूँ कि नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। नफरतों को दूर रख वरना। और ये संदेश की ये 4 पंक्तियाँ ले जाइए, ये आपके हृदय को मजबूती देगी, आपके दिल को ताकत देगी और आप समाज में एक स्वच्छ मन से और स्वच्छ विचारों के साथ, क्योंकि आपके विचार स्वच्छ होंगे तो उतना ही आपके आर्टरीज वगैरह भी सब सही सही चलती रहेंगे। और ये जो मैंने दवा बताई है, आप हंसते रहेंगे तो आपको ये जो हृदय रोग वाला जो चक्कर है ना, हाँ, वो नहीं होगा। लेकिन आप दिल कहीं भी लगाइए, लेकिन हृदय के हाँ रोग नहीं होना चाहिए। ये जो प्रेम को रोग कहा गया, ये सब गलत चीज़ है। प्रेम वगैरह रोग नहीं है, ये सब है। तो एक इलाज है, उससे आप अपने को स्वस्थ करिए। तो मैं सुना रहा था कि नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा, नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। प्यार का एसी चला ले, दिल में ठंडक पाएगा। प्यार का एसी चला ले, दिल में ठंडक पाएगा। और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा, वक्त का जूता पड़ेगा। और मैं विश्व हृदय दिवस पर पूरे विश्व के जितने भी दिल वाले हैं सबके लिए कामना करता हूं कि सबका दिल मजबूत हो और सब लोग मजबूत दिल और स्वस्थ दिल के साथ रहें। तो देखा आपने, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर ने आपके दिल को सदा जवान रहने के कितने अच्छे अच्छे गुण दिखाए, कितने अच्छे गुण सिखाए। वो उनको देख के भी लग रहा था कि इनकी अनुभव बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से इन्होंने सारी आपके दिल को और दिल को लगाने के जो तरीके बताए हैं, वो इनसे दिख रहा है कि इतने साल की इनकी ये रिसर्च है कि आप लिंक कैसे जोड़िए और आपके दिल के रोगों को दूर रखते हुए दिल को दिल से कैसे जोड़िए। भाई कोई भी आपकी महबूबा होगी, आपका प्रेमी होगा, वो किसी बीमार दिल वाले से तो प्यार नहीं करेगा ना, दिल नहीं लगाएगा। तो उसके लिए हमें
अपने दिल को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो हम लोग को नई टॉनिक सेरोटोनिन के बारे में बताया और हमारा लाफ्ट्रॉल जो है जो आप रोज़ सेवन करते हैं, मैं चाहूँगी सब लोग करें। अब हमारे पास है यत्र तत्र सर्वत्र सर्वेश अस्थाना जी, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। इनकी जो लाफ्ट्रॉल है, जो यानी हंसी के हंसगुल्ले हैं, ये इनके विदेशों में भी जाते हैं, ये वहाँ बहुत अपना प्रचार प्रसार करते हैं जनाब, और वहाँ भी बड़े पॉपुलर हैं इनके हंसगुल्ले, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा है अपने दिल को चुस्त दुरुस्त रखने की बात। तो आज देखते हैं इनके पिटारे में क्या है। जी डॉक्टर सर्वेश जी, आप बताएं। नमस्कार, ज्योति औषधालय में आप सबका स्वागत है। और ये जो लाफ्ट्रॉल है बड़ा गजब है, मुझे तो अद्भुत आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की भी दवाइयाँ थी। और मुझे याद है कि कोई कह रहा था कि ऑपरेशन थिएटर था, उसमें ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि दिल खोल लेते तुम अगर हंस बोल कर यारों के साथ, दिल खोल लेते तुम अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो यूं न खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। ये अगर आपका मन प्रफुल्लित है और आप मस्त हैं तो आप किसी भी रोग को दूर भगा सकते हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर सूर्यपा पांडे जी ने अद्भुत कविताएं पढ़ी हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि इनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद दवाखाना बंद कर दिया जाए, लेकिन चूंकि हम डॉक्टर्स आए हैं जूनियर्स, तो हमको बोलना ही है, हम बोलेंगे कि जी हाँ भाई साहब, जी हाँ भाई साहब, आप मत होइए बेहाल, आइए हमारा भी है एक अस्पताल। अच्छा जी भाई साहब, आप मत होइए बेहाल, आइए हमारा भी है एक अस्पताल। उसके रिसेप्शन पर ही आपको मिल जाएगा चैन, और सामने बोर्ड लगा होगा डॉक्टर सर्वेश इस्माइल मैन। क्या बात है। बोर्ड लगा होगा डॉक्टर इस्माइल मैन। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ कि जलाले शम्मा से, आपने शेर वाला किया मामला, तो मैं भी एक शेर से शुरू करता हूँ। ये शेर पहला वाला तो थोड़ा रोगियों के लिए है, लेकिन उसके बाद फिर रोगियों के इलाज के लिए है कि जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर। वाह वाह वाह, बिल्कुल। ये तो हुआ वो आपने झील की बात कही थी कि उसमें जो है पोल्यूशन है, तो मैंने झील से ही बात उठाई कि जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। वाह 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 वाह। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। और शेर ज्यादा दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा इस लाफ्ट्रॉल में, आप एक गिलास लाफ्ट्रॉल दीजिए कि अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी। क्या बात है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मालूम बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। और इजहारे इश्क के दौरान, अकेलानंद, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर बापू पिताजी, ये जो तब है तो गए भैया। दिल की सबसे अच्छी दवाई मैं बताने जा रहा हूँ। दिल को कुछ नहीं होगा। पंकज प्रसून जी सुनिएगा कि इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाने वहाँ पर कि इजहारे इश्क के दौरान, ये दवा इनके लिए खास तौर पे है। 14-15 के लोगों के लिए, इनको कई बार हम लोग पकड़ चुके हैं। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ आदरणीय राजा पांडे जी, आप 7 जन्म में नहीं लिख सकते। अच्छा ज्योति मतलब जी, ये नया इजाद है। ज्योति जी, आप तो सोच ही नहीं सकती, और ये लोग तो खैर मतलब कुछ है ही नहीं। और अगर बिल्कुल नया पर न निकले तो आप मुझे हार्ट अटैक दे दीजिएगा। ठीक है। शर्मा भी तेरा आशिक, कभी मीर साहब ने अपनी गजल में शर्मा का इस्तेमाल किया? नहीं किया। मैंने किया, तो नई शायरी हुई है। शर्मा भी तेरा आशिक
है वर्मा भी तेरा मजनू, है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना बेटा है। मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना। देखिए आप ये शेर कभी नहीं कहते ऐसे कवि की अध्यक्षता थी, एक कवि कविता पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे पूर्वज बंदर है, तो हमारे बड़े भाई बोले सूर्यकांत पांडे जी तुम्हारे बंदर होंगे, हमारे तो पांडे थे। तो ये जो मस्तियां होती हैं यही दिल के दरवाजे पर होती हैं। एक छंद सुनाता हूँ। छंद मैंने जिंदगी में एक ही छंद लिखी है। अच्छा, घनाक्षरी है, पता नहीं कौन सी अक्षरी ये तो नहीं पता, लेकिन एक ही छंद है कि एक बार साथ प्रेमिका गया सिनेमा को मैं। अच्छा, सुनेगा। साथ प्रेमिका के नहीं, एक बार साथ प्रेमिका गया सिनेमा को मैं। हाँ। ये अनाक्षरी साथ है कि साथ है? एक बार, अच्छा एक बार साथ, हमने साथ कहा तुमको साथ लगती होंगी क्योंकि तुम्हारी उम्र है। एक बार साथ प्रेमिका गया सिनेमा को मैं, साथ साथ फिल्म के मुसीबत भी आ गई। और जैसे ही समाप्त हुआ फिल्म में फाइट सीन, जैसे ही समाप्त हुआ फिल्म में फाइट सीन, मुझे मरियल डरपोक वो बता गई, और हीरो से अधिक तो विलेन पे फिदा हुई। हीरो से अधिक तो विलेन पे फिदा हुई वो, मुझ जैसे हीरे को झूला वो झुला गई, और नेक्स्ट दिन भाग गई मोटे से उस्ताद से, मुझ जैसे हीरे को सिंगट्टा वो दिखा गई। तो ये भी होता है। इसके बाद भी आप खुश हैं? अब इसके बाद ही खुश हैं। सबसे प्रसिद्ध कविता है, उसका एक टुकड़ा मैं सुना करके अपनी बात खत्म दवाई का, प्रसिद्ध दवाई का। डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी कविता को दवाई कहते हैं, और ये सच बात है कि कहा ही गया कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। ये कहावत है, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को जिसने इस दवाई को सबसे पॉपुलर करने की कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ कि ये दवाई आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में खूब प्रसारित हो, और उस अस्पताल के हेड हमेशा हमारे डॉक्टर सूर्यकांत पांडे जी रहें, और हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते रहें। ये मेरी शादी की विज्ञापन का की कविता है। इसका आधा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी, हम आपको बताएं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक नहीं बोला। मेरी शादी तय नहीं हो पा रही थी, तो ये हुआ कि इसका मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दिया जाए। तो चूंकि मुकुल मान जी हमारे सगे बड़े भाई, तो ये उसके गवाह भी हैं, तो हमारा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें हमारी उम्र 22 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से पंकज प्रसून 82 साल छप गए। अब बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ बिल्कुल नहीं। तो अब हमने सोचा अब तो कोई प्रपोजल आएगा नहीं, 28 कन्वर्टेड इनटू 82, तो अब तो कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रपोजल्स आए। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? तो बस यहीं से ये कविता पैदा हुई थी। इसका आधा हिस्सा सुनाता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर क्योंकि जो शब्द समझ में है वही हिंदी जो समझ में आता है। तो शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, एक में था माल कितना पुराना है। देखिए अद्भुत है ये 4 जो पंक्तियां हैं, ये हमको लगता है कि किसी अविवाहित युवक के जीवन में घटने वाली किसी त्रासद घटना का हास्य रूपांतर इससे अच्छा नहीं हो सकता। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था
मशीनरी की क्या कंडीशन है। आप लोगों की 100 बार की सुनी फिर भी हंस दी हाँ, हंसी रहे। बेस्ट कंडीशन है ना। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जाना है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा विवाही के बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई, अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। क्या बात है। अब कविता का चरमोत्कर्ष सुनिएगा, सर्वेश अस्थाना इस्माइल मैन कैसे बना। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता इस्माइल मैन सा दिख रहा हूँ, मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। क्या बात है। इस्माइल मैन ने जो आपको या लाफ्ट्रॉल की डोज दी है ना, उससे आपके दिल के अंदर की जितने भी कचरा होगा वो निकल बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप बिल्कुल जवान दिल के साथ जो है मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। और बेहतरीन आपकी दवाई थी सर्वेश। और आप शादीशुदा हैं, पर किराए पे ये मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी किराए पे चढ़ाई हुई है, ये मुझे नहीं पता था। पत्नी किराए पे नहीं चढ़ाई, मैं किराए पे चढ़ा किराए पे उठे हुए ये इनका लाफ्ट्रॉल जो है हमारे तलाक के पेपर नहीं पा सकता। तो भाई ये किराए पे चढ़े हुए हैं। तो अब कल कोई और बोले कि क्या मैं ले सकता हूँ किराए पे, तो मैं कोई हो सकता है हमारे पास हमारे चैनल पे आने लग जाए कि आपके चैनल पे विज्ञापन देगा। तो हमें चाहिए किराए पे, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। तो बहुत मुश्किल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया आपने बात कही और इतना हम लोग का जो आपको लग रहा है मेरे चेहरे पे कितना चमक आ रही होगी, क्योंकि मेरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चालू होना पड़ गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे बहुत बड़े महान डॉक्टर मुकुल महान जी के साथ। और इन्होंने बड़ी रिसर्च करी है। इनके धीर गंभीर चेहरे को देखकर ही जो है लोगों में उस दवाई का असर आने लगता है और लोग जो हैं अपने आप को तरोताज़ा और महसूस करते हैं। क्या बात है। जो है वो खिलखिलाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो देखिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। बॉक्स में क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। कौन सा ब्रांड है ये? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो सामने बैठे सुन रहे हो उनका आज विश्व हृदय दिवस पर उनका अभिनंदन करता हूँ। आप अपनी खुशियों के डॉन बने रहिए तो आपको फ्लेवी डॉन पर नहीं उतरना पड़ेगा। आपके जो है उमंगों की कैप लगी रहेगी तो आप रोज़ी कैप पर नहीं उतरेंगे। इसलिए जो है प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो आजकल जो है समय तो फेसबुक और व्हाट्सएप वाला है, पूरी दुनिया इसी में लगी है। तब मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप, काम न कोई दूजा है लेकिन दिल नादान बहुत है। लेकिन दिल नादान बहुत है, फुदक रहा जो चूजा है। लेकिन दिल नादान बहुत है, फुदक रहा जो चूजा है। और मैंने अपनी कविताओं की स्वयं समीक्षा कर ली है। हर कविता में कुछ कविता है, बाकी ढिंचक पूजा है। तो हर कविता में कुछ न कुछ बात होती है, तो इसीलिए कविता लिखी जाती है। चलिए हम आपको एक, चूँकि हृदय का काम जो है प्रेम करना सबसे बड़ा काम है हृदय का, वो दिल का। रक्त का संचार करे ना करे, प्रेम जरूर करे। और प्रेम देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक तो 2 पक्षीय प्रेम होते हैं, एक पक्षीय होता है, 1 साइडेड होता है, बोथ साइडेड होता है। तो मैं दोनों पक्षों की कविता छोटी छोटी आपके सामने रखता हूँ। पहले तो मैं आपको देश की पहली वो कविता जो कैशलेस कविता है मैं आपके सामने रखता हूँ। जब नोटबंदी हुई तो कैशलेस जो है सब कुछ ज़माना हो गया डॉक्टर साहब, तब मैंने जो है कैशलेस कविता लिखी देश की। प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है। प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है, या हमारे बीच कोई लड़की नहीं आ गई है,
या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। यह सुनकर प्रेमी मुस्कुराया, बोला भगवान बात समझ तो नहीं पाया, पर बता पहले से और अब में क्या फ़र्क है, आखिर तेरी बात के पीछे क्या तर्क है। लड़की बोली ना अब पहले जैसे पिज्ज़ा, न बर्गर, न गोलगप्पे हैं, नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। यह सुनकर प्रेमी बोला भगवान कुछ तो रियलाइज़ कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर। अरे हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है, हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। दिमाग खराब है, दिल भटक रहा है, और अब कठिन हो चुके हैं हमारे प्यार के रास्ते। अच्छा। इसे कैशलेस रखना हो तो बोलो, वरना बहन जी नमस्ते। तो दिल अपना काम कर देता है। तो द्विपक्षीय प्यार में ज्योति जी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो अब देखिए एक पक्षीय प्यार में क्या स्थिति होती है। हमारा मानना है कि प्रेम होना चाहिए। आपका काम है प्रेम करते रहिए, अगला करे न करे, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप प्रेम की गंगा बहाते चलो। अच्छा, दो पक्षी जो हमने आपको सुनाई उसमें कमियां थे कुछ, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। किस कमी को देखते हुए मैंने फिर वन साइडेड लव पर लिखा। देखिए कितनी रिसर्च सुनाओ पंकज प्रसून, कितना रिसर्च किया हमने, तब ये ढूंढ करके पैरासीटामॉल लाए तुम्हारे लिए। कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो, 2 साइडेड में, जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। तो साइडेड में समझ नहीं आता, अगले ने कह दिया आपने मान लिया, जरूरी थोड़ी कि अंदर है प्रेम की नहीं है। तब वन साइडेड लव का जो है मैं हिमायती हूँ, और तब कहता हूँ कि वन साइडेड लव करिए, अब खूब प्रेम की गंगा बहाइए। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, जिंदगी भर चलता रहता है। हाँ, ई रिक्शे में आवाज़ नहीं होती, बगल से निकल जाता है तो पता चलता है कि निकल गया। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। अच्छाई ये है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा आपको इजहार करनी नहीं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा। अच्छा, होता क्या कभी कभी जिससे आप एक तरफा प्यार कर रहे हैं उसको पता तो है नहीं कि अगला कर रहा है मुझसे, वो बगल ही में कन्या बैठी है, हम उससे प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पता नहीं तो वो हमारे बारे में क्या सोच रही है। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। और बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, वो भैया सोच रही है, बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। और निजी प्रेम की नाव है इनकी, निजी प्रेम की नाव है इनकी, खुद खेते पतवार। कितना मजेदार, खुद कहते पतवार। निजी प्रेम के नाव है इनके, खुद खेते पतवार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। और आखिरी दृश्य है कि इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है पैसे का। आप
सर्वेश भाई की तरह भिखमंगे हैं तो भी कर सकते हैं, पंकज भाई की तरह नंगे हैं तो भी कर सकते हैं, दादा की तरह अमीर नहीं होना चाहिए भले चंगे हैं। तो उसमें क्या खासियत क्या है? अब इनकी तरह लफंगे हैं। हाँ, इनके तरह लफंगे ये लफंगे सुन कर के भी खुश है। अच्छा, करना क्या है ज्योति जी कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। और कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा और खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से, चरित्र भर जाए। दिल नहीं, जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रखता है। नमस्कार। तो अभी तो हमने मुकुल महान जी की जो है सारी हिदायतें और प्रेम की बातें समझी कि दिल को एक तरफा प्यार करना कितना अच्छा होता है, ना तो रोग लगता है दिल का कोई, और उसमें दिल प्रसन्न रहता है, वो ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। तो चलिए अब हम अगली, हमारे पास जो डॉक्टर अखिल आनंद जी हैं, इनको आप देखिए गौर से। ये अपने जो बनाए हुए रसगुल्लों का रोज़ खुद ही खूब सेवन करते हैं, तभी इतने गोल मटोल और इतने मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि आप रसगुल्ले खाएंगे तो डायबिटीज़ होगी, बहुत होगा, आप दिन में 1 रसगुल्ले खा लेंगे। इनके रसगुल्ले आप सोने के पहले, जागने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, जब चाहे जितना लेंगे। इनकी जो कोई डोज में कोई इनके नंबर्स नहीं है, आप जब चाहे तब ये आप रसगुल्ले ले सकते हैं। तो चलिए अब अपने वो रसगुल्लों का वो जो हंडिया है वो खोलिए और बताइए क्या क्या है इसमें। इस हृदय दिवस में आप सब स्वस्थ हृदय के साथ रहें, ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, हास्य जीवन में सब तरफ बिखरा हुआ है। अब फ़र्क इस बात का है कि आप कैसे उसको बटोरते हैं। तो बिल्कुल एक छोटी सी घटना चलते चलते बता रहा हूँ कि हमारे मित्र बोले कि अखिल जी, भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा कैसी क्या, जब लाए थे तो पिज़्ज़ा थी, अब बर्गर हो गई। मैंने कहा कैसी क्या, जब लाए थे तो पिज़्ज़ा थी, अब बर्गर हो गई हैं। और अपनी ज़िंदगी भी बिल्कुल फास्ट फूड की तरह हो गई है। और हम तो डोसे के वो कुचे हुए आलू हैं, हम तो डोसे के वो कुचे हुए आलू हैं जो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। और भाभी जी सांभर के चटकारे ले रही हैं, भाभी जी सांभर के चटकारे ले रही हैं और हम तड़के में पड़े मिर्च की तरह भून रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ हास्य निकलता है। तो आपको पता है, जीवन में जो सबसे बड़ा संजीदा विषय है वो है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा संजीदा विषय कुछ नहीं है, और उसमें भी हास्य पैदा हो सकता है। तो एक बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। एक दुकान पे बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था डेड बॉडी का सामान मात्र 499 रुपये में। अब मुझे लगा कि डेड बॉडी का सामान ना हो गया, न्यूपोर्ट की जीन्स हो गई। तो उस बैनर को देख करके मैंने रचना लिखी, रचना का शीर्षक है कफन। आजकल स्कीमों का दौर है, जहां जाइए फ्री का जोर है, बीवी के साथ सास मुफ्त में है, टीवी के साथ दारू के गिलास मुफ्त में है। एक ऐसा ही किस्सा आपको सुनाता हूँ, आंखों देखी बताता हूँ, बाजारवाद का बढ़ता हुआ स्वरूप दिखाता हूँ। एक बैनर पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, एक नई स्कीम जनता के लिए, एक नई स्कीम जनता के लिए, डेड बॉडी का सामान मात्र 499 रुपये में। ये स्कीम सिर्फ 1 माह के लिए, ये स्कीम सिर्फ 1 माह के लिए। कृपया शीघ्रता करें, कृपया शीघ्रता करें, 1 माह के भीतर ही मरें। सामान लेने वाले को एक लाभ है, उसका कफन साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग 2 लोगों का सामान एक साथ लेंगे, उनको उनके लिए हम सारा सामान साथ में देंगे। अगर इस सीमित समय में मरने में कोई संदेह है, अगर इस सीमित समय में मरने में कोई संदेह है, तो आप इसे एडवांस में भी ले सकते हैं, या आप किसी को उपहार में भी दे सकते हैं।
या आप किसी को उपहार में भी दे सकते हैं। विश्वास मानिए, ये सामान बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। विश्वास मानिए, ये सामान बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। जो लोग रिटर्न टिकट साथ में रखते हैं वो सफर में पैसे खत्म होने से नहीं डरते हैं। मिलता तो बहुत जगह है सामान, मिलता तो बहुत जगह है सामान, पर हुजूर नक्कालों से सावधान। हर चीज में मिलावट है। जिंदा रहने के सामान में मिलावट है, मरने के सामान में मिलावट है, मरने के बाद के सामान में मिलावट है। अभी हाल ही में घटी एक घटना है कि चिता में आग लगाते ही मुर्दा जीवित हो गया। अभी हाल ही में घटी एक घटना है कि चिता में आग लगाते ही मुर्दा जीवित हो गया। लोगों का बना बनाया प्रोग्राम चौपट हो गया। टूट गई बहुओं की आस, टूट गई बहुओं की आस, फिर से जिंदा होकर आ गई सास। टूट गई बहुओं की आस, फिर से जिंदा होकर आ गई सास। कितनी मुश्किल से खिसकाया था, कितनी मुश्किल से खिसकाया था, ग्लिसरीन डाल डाल कर आंसुओं को बहाया था। एक दूसरी घटना में भी था कुछ यही हाल। लड़के का हाल हो रहा था बेहाल। एक अंतिम उम्मीद भी टूट गई, बाप की जगह नौकरी मिलने से पहले ही छूट गई। एक अंतिम उम्मीद भी टूट गई, बाप की जगह नौकरी मिलने से पहले ही छूट गई। तो दोस्तों, इस तरह से होते हैं कई सारे नुकसान जब आप ले आते हैं डेड बॉडी का नकली सामान। मर आप कभी भी जाइएगा, पर इतना सस्ता और टिकाऊ सामान फिर नहीं पाइएगा। वैसे सामान तो मेरा लेटेस्ट है, वैसे सामान तो मेरा लेटेस्ट है, लेकिन पैकिंग डेट से 12 महीने के भीतर यूज़ कर लें तो बेस्ट है। वैसे सामान तो मेरा लेटेस्ट है, लेकिन पैकिंग डेट से 12 महीने के भीतर यूज़ कर लें तो बेस्ट है। शायद आपको मालूम नहीं, ये कफन भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। शायद आपको मालूम नहीं, ये कफन भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। पूछे सरकारी अस्पतालों से, पूछे शमशानों से, पूछे कफन के नाम पर चंदा करने वालों से। पूछे सरकारी अस्पतालों से, पूछे शमशानों से, पूछे कफन के नाम पर चंदा करने वालों से, पूछे प्रेमचंद की कहानी कफन से। ये बहुत महंगा होता है, ये बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत को पहचानिए। हुजूर आइए और ले जाइए। इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई सामान नहीं होता। जिसको नहीं मिलता वो बदनसीब होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है किसी को मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है किसी को मरने के बाद तो इस हृदय दिवस पे आपको जीवन से, सोसाइटी से और इस वर्ल्ड से हाथ बटोरने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दिल को आप हमेशा स्वस्थ रखें। इसी शुभकामनाएं, यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिल आनंद जी। देखिए, जिंदगी जो है वो इतनी गंभीर, धीर गंभीर बात होती है और एक कठिनाइयों से भरी है ज़िंदगी, मगर उसमें भी अगर हम लाफ्ट्रॉल लेते चले जाएं तो ज़िंदगी भी हल्की फुल्की एक छोटी सी सफ़र की तरह गुजर जाएगी। और यही हम सारे यहाँ जो लोग हैं उनका ये मकसद है कि हम, इन्होंने, अखिल आनंद जी ने ज़िंदगी की सारी गंभीर विषयों को इतनी आसानी से हम लोगों को समझा दिया और ज़िंदगी और मौत का इतना करीबी रिश्ता है। ज़िंदगी से मौत का रिश्ता बड़ा अजीब है, रहकर भी वो दूर दूर किस कदर करीब है। तो ज़िंदगी और मौत एक दूसरे की दोस्त भी हैं, सखी हैं और दोनों अलग अलग मुंह फेर कर भी खड़े हैं। तो हमारा लाफ्ट्रॉल जो है वो इनके बीच में जो दुविधाएं हैं उनसे दूर हटाता है। हमारा मन और दिल को प्रसन्न रखना और सेहतमंद रखने के लिए लाफ्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाफ्ट्रॉल के ना बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, बड़े सस्ते सस्ते। टीवी में आप देखते होंगे बड़ी अच्छी सुंदर पैकेजेस है, पर वो बड़े सस्ते और फूहड़ किस्म के हैं। जो कॉमेडी के आप शोज़ देख रहे हैं वो उसमें कोई स्तर नहीं है और बड़ी सुंदर पैकेज में पर एक सस्ता और फूहड़ माल बेच रहे हैं। मगर लाफ्ट्रॉल एक सच में सिद्ध दवाई है जहाँ पे आपको अच्छा, बेशकीमती और शुद्ध माल मिलेगा, जिसको सुन के आप सच में
आपका दिल खुश होगा और आप हंसने मुस्कुराने में मजबूर हो जाएंगे। तो हम अगले डॉक्टर को बुलाते हैं, वो हमें सच में मजबूर कर देते हैं अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके। मुस्कुराता हुआ चेहरा इतना प्यारा है कि प्रेम भी आता है इन पे बहुत, और हंसी भी आती है, क्योंकि इतने क्यूट हैं ये हमारे डॉक्टर पंकज प्रसून जी। जी बहुत बहुत आभार ज्योति जी। और जो डॉक्टर होते हैं ये तन की दवा देते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं ये मन की दवा देते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं इनके रिसर्च पेपर जर्नल्स में छपते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं ये जनरल लोगों के लिए लिखते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं उनके हर पॉइंट में ही पावर होती है। तो ये सारे ये लोग हैं कि जिनके पॉइंट में पावर है। और मैं सारे डॉक्टर्स को और सारे श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं। और दिल के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूं आपको दिल को ले करके। और दिल क्या है, कैसे है, अभी तमाम दिल चूजा है कहा गया, फिर दिल बच्चा है। तो दिल को इतनी सारी उपमाएँ दे दी गई हैं। दिल दे दिया जाता है, दिल ले लिया जाता है, दिल खो जाता है, दिल का जाने क्या हो जाता है। लेकिन वास्तव में कोई मतलब नहीं है, प्यार का दिल से कोई मतलब नहीं होता है। ये सारा हार्मोनल लोचा होता है, सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका काम होता है ब्लड। इसके ऊपर इतना हमने भार लाद दिया है, दिल के ऊपर हमने सारा भार लाद दिया। तो इसकी लेकिन मूल प्रवृत्ति जो है, एक राइट वेंट्रिकल्स होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल में आता है। वहाँ से लंग में जाता है, लंग उसमें ऑक्सीजन घोल देता है ब्लड में, और फिर वो लेफ्ट में आ जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है। इतना सा काम है, लेकिन इतनी सी कहानी है दिल की। हाँ, टुल्लू पंप समझ लीजिए। लेकिन हमने उसके ऊपर कितना भार लाद दिया है। अभी आप बता रहे थे कि मुझे तो कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने प्यार किया है, मेरा दिल किसी दूसरे के पास है। तो उसको होगा, मुझे कैसे होगा। एक कविता सुनिए दिल की माली हालत को लेकर के। दिल कुछ कह रहा है कि कैसे बने सहारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, और प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, और प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। और देखिए एक सिंड्रोम होता है हार्ट ब्रोकिंग सिंड्रोम। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसर्च इस पर बाकायदा हुई है कि जब दिल टूटता है तो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉकेज होता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो रक्त का प्रवाह आर्टरीज में कम हो जाता है। तो एक हार्ट ब्रोकिंग सिंड्रोम आ गया। तो और हमारे हिंदुस्तान में तो हर 2-2 मिनट पर एक दिल टूटता है। क्रैक के निशान हम लोग बना देते हैं। हाँ, पूरे रेजिडेंसी में जाइए तो आपको ये निशान जगह जगह बने दिखेंगे कि दिल बिगड़े एलोपैथी है, दिल बिगड़े एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है। दिल बिगड़े एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, लेकिन टूटे दिल का इलाज तो केवल बस सिंपैथी है। लेकिन टूटे दिल का इलाज तो केवल बस सिंपैथी है, और शादी हो जाती है लेकिन रहता सदा कमारा दिल। कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। और धड़कने कभी आप सुनिए को उनको मैंने जोड़ा है कविता में कि धक धक करती सी धड़कन है, धक धक करती सी धड़कन है, धड़कन का जीवन दर्शन है। एक नई बात कहना चाह रहा हूँ धड़कन के माध्यम से कि धक 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 करती सी धड़कन है, धड़कन का जीवन दर्शन है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ईसीजी जैसा जीवन है। कभी आप ईसीजी देखिए, आपको पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। उसकी पीक्स देखिए कभी। धक धक करती सी धड़कन है, धड़कन का जीवन दर्शन है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ईसीजी जैसा जीवन है। वो लग जाता है किस किस से ये होता है आवारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। पहले हम लोग कहते थे कि हर दिल की यही कहानी है, एक राजा है एक रानी है, लेकिन अब कुछ बदल चुकी है कहानी कि हर दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है। हर दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है। और क्यों खाते हो पिज्ज़ा बर्गर जब दिल ये हिंदुस्तानी है? क्यों? हर दिल की वो दो तावर
कि एंजियो दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है, क्यों खाते हो पिज्ज़ा बर्गर जब दिल एक हिंदुस्तानी है। और हमने तुम पर तुमने हम पर, कितनी बार है वारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। और एक यहाँ पर थोड़ा सा मैं कार्डियोवैस्कुलर साइंस डिस्कस करना चाहता हूँ। दो स्थितियाँ होती हैं दिल की, एक होता है कंट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन संकुचन, रिलैक्सेशन जब उसमें ब्लड भरा हुआ होता है। तो तुम बनो तो मेरा मौन बनो, इसको कैसे हम प्रेम में लाए हैं, दिल के उस कंडीशंस को सिर्फ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तुम बनो तो मेरा मौन बनो, मैं तेरे मीठे बोल बनूं। तुम बनो तो मेरा मौन बनो, मैं तेरे मीठे बोल बनूं, और तुम मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं। कि तुम मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं। और इस कविता की अंतिम पंक्ति है कि जाति धर्म तो अलग अलग हैं, जाति धर्म सब अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, प्यार घटा है फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। और एक चलते चलते एक व्यंग की कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक नेताजी बीमार हो गए, तो अब उनको वो डॉक्टर बता रहा था बीमारी, उनको समझ में नहीं आ रही थी, इसको लेके व्यंग है, इसमें भी साइंस है, कुछ सुनिएगा। कि पिछले दिनों एक डॉक्टर ने नेताजी को उनकी हाई प्रोफाइल बीमारियों के बारे में बताया, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। बोले, मुझको इतना मत फोर्स कीजिए, बीमारियों की जानकारी घोटालों की सहज भाषा में दीजिए। उनको वो भाषा ज़्यादा समझ आती है। तो डॉक्टर बोला पारा भुखमरी की तरह बढ़ रहा है, पारा भुखमरी की तरह बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भ्रष्टाचार की तरह परवान चढ़ रहा है, धमनियों में हवाला हो गया है, क्योंकि खून में चीनी घोटाला हो गया है। खून में चीनी घोटाला हो गया है, क्योंकि खून में चीनी घोटाला हो गया है। ये ईमान का हीमोग्लोबिन खोने वाला है, लगता है अब लोहा घोटाला भी होने वाला है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। पूरी आपने जो है हेमेटोलॉजी जो है, हेमेटोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी पढ़ गए आप इनसे, इससे अच्छे तरीके से कौन पढ़ाएगा। लगता है लोहा घोटाला भी होने वाला है। जांच आयोग ने आपके फेफड़ों में दमा कर रखा है, क्योंकि आपने हृदय के स्विस बैंक में कोलेस्ट्रॉल रूपी बहुत सुंदर, इतनी अच्छी आपने बात। और सत्ता के कैल्शियम ने असर दिखाया है, क्या बात, सत्ता के कैल्शियम ने असर दिखाया है। तभी तो आपकी राइट किडनी में पत्थर आया है। क्या बात है, सत्ता के कैल्शियम ने असर दिखाया है, तभी तो आपकी राइट किडनी में पत्थर आया है। विपक्ष के विषाणुओं का जोर है, आपका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर है। जब से आपको ब्याज में मुनाफा हुआ है, लीवर की गंदगी में इजाफा हुआ है, नाड़ी लाइट डिटेक्टर की तरह काम कर रही है, नर्वस सिस्टम वीक है, हृदय त्यागपत्र देने वाला है। क्या बात है, ठीक है, बहुत खूब पंकज प्रसून, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कविता। मतलब ये पूरा जो देश है वो हमारे शरीर का सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल। और दिल जो है वो उसका बिल्कुल केंद्र बिंदु है। अगर वो नहीं अच्छा रहा तो सारे जिस्म की तरह, सारे देश की तरह हमारे जिस्म भी भ्रष्टाचार फैलता चला जाएगा और ये जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं? रोज़ सुबह शाम दिन रात, सोने के पहले, जागने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद हमारी दवाई लीजिए, लाफ्ट्रॉल, दिल खोल के लीजिए। ये मैं मुफ्त में बांट रही हूँ, अगली बार नहीं दूंगी मैं शायद मुफ्त में, पर ये दे रहे हैं। और ये चूँकि इन डॉक्टरों की कृपा है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। तो जल्दी से फिर से हम एक सुपर बूस्टर डोज के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए मुकम्मल जिंदगी में हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के इस चैनल में। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी हार्ट डे। थैंक यू।